हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट इंग्लिश। आज अपना चैप्टर 1 है, लेकिन चैप्टर 1 स्टार्ट होने से पहले कुछ हमें एक पॉइंट दे रखी है, छोटी सी पॉइंट क्या है ये, मतलब उसके बारे में बताना है कि हम कैसे पढ़ सकते हैं, उनको हम कैसे समझ सकते हैं, उसके बारे में आज हम इसको बताएंगे। सबसे पहले आपको इसी को करना है। चैप्टर क्या है? 1। चैप्टर 1 क्या है? नाउ दैट आई कैन रीड। क्या बोल रहा है? नाउ NOW that 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 I can 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 READ रीड। अब मैं पढ़ सकता हूँ। जैसे आप भी यूकेजी क्लास में थे, अब फर्स्ट में आ गए तो आप कहते हो ना, अब मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ सकता हूँ। वैसे भी यही जो बच्चा है इसमें बैठा है, तो ये क्या कह रहा है? अब मैं पढ़ सकता हूँ। अब कैसे पढ़ सकता है? अब देखो इसको, पहले ये कह रहा है आई यूज्ड टू नीड समबॉडी। पहले मेरे साथ रीड करोगे, उसके बाद में आपको मैं ये समझाऊंगी। ओके, आई यूज्ड टू नीड समबॉडी टू सिट एंड रीड टू मी। अब क्या कहते हैं? आई यूज्ड यानी उपयोग में लेना, इसका प्रयोग करना। नीड यानी आवश्यकता। क्या बोलते हैं इसको? आवश्यकता। ठीक है। समबॉडी कुछ। टू सिट यानी बैठना। क्या होता है? सीट यानी बैठना। पहले मैं यहां लिख देती हूं नीड, NEED, नीड यानी आवश्यकता। फिर है सीट, SIT, सीट यानी बैठना। सीट मीन्स क्या होता है? बैठना। रीड, READ, रीड यानी पढ़ना। रीड मीन्स पढ़ना। आई यूज टू नीड समबॉडी टू सिट एंड रीड टू मी। I did look at every page they read and listen carefully. Listen यानी सुनना। LISTEN, listen means सुनना। सर बोलते हैं ना, look at the blackboard and listen यानी सुनना। जो मैडम पढ़ा रही होती है उसको ध्यान से सुनना होता है। केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक। CAREFULLY, केयरफुली ध्यानपूर्वक या ध्यान से। एंड लिसन, बट नाउ दैट आई एम इन द फर्स्ट ग्रेड यानी क्लास। कौन सी क्लास में? फर्स्ट क्लास में। आई एम फीलिंग अप ए सेल्फ। फीलिंग यानी महसूस करना, सेल्फ स्वयं को महसूस करना। विथ स्टोरीज, पोइम्स एंड अदर बुक्स दैट आई कैन रीड माई सेल्फ। अब मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ। फर्स्ट यानी पहली क्लास, ग्रेड यानी कौन सी? फर्स्ट में। फीलिंग यानी महसूस करना, सेल्फ यानी स्वयं को। स्टोरीज, पोइम्स एंड अदर बुक्स, बुक हो गया। और ये सेल्फ अभी मैंने आपको बता भी दिया। अब देखो ये क्या कह रहा है? आई यूज टू नीड समबॉडी टू सिट एंड रीड टू मी। ये क्या कह रहा है? आई यूज टू नीड समबॉडी टू सिट एंड रीड टू मी। मुझे अपने लिए बैठने, क्या कह रहा है? मुझे अपने लिए बैठने और पढ़ने की क्या होती थी? किसी की आवश्यकता होती थी। कि कैसे? जैसे आप लोग छोटे बच्चे हो, आपको पढ़ाने के लिए मम्मी पापा की ज़रूरत होती है कि मम्मी बैठेगी तो होमवर्क करूँगा, पापा बैठेंगे तो होमवर्क करूँगा। जो वो हमारे पास बैठते तभी हम क्या करते? बैठते और पढ़ाई करते। आई डिड लुक एट एवरी पेज दे रीड एंड लिसन केयरफुली। ले अब मैं क्या करता हूँ? प्रत्येक पेज को
क्या करता हूँ, प्रत्येक पेज को ध्यानपूर्वक देखता हूँ और सुनता हूँ। क्या करता है, ध्यानपूर्वक देखते हैं और सुनते हैं। बट नाउ दैट आई एम इन द फर्स्ट ग्रेड, अब क्या कर रहा है कि अब मैं कौन सी क्लास में हूँ, फर्स्ट में हूँ। आई एम फीलिंग अप ए सेल्फ, अब मुझे फील महसूस होता है। किसको होता है, इसको खुद को, जो खुद पढ़ता है उसको क्या होता है, फील महसूस होता है। विथ स्टोरीज, पोइम्स एंड अदर बुक्स, अब वो क्या करता है साथ में, दैट आई कैन रीड माई सेल्फ, अब वो जो स्टोरीज है, पोइम्स है, कोई भी अन्य बुक्स है, वो क्या करता है, खुद सेल्फ रीड करता है, वो आराम से उसको क्या करता है, खुद पढ़ सकता है। आगे आपको यहाँ तक समझ में। अब देखो एक बार फिर से देख लो। आई यूज्ड टू नीड somebody to sit and read to me, ये क्या कह रहा है, मुझे पढ़ने के लिए, क्या होता है, मुझे पढ़ने के लिए किसी की पढ़ाने बैठाने की आवश्यकता होती थी। कि भी अब मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ाने के लिए कौन बैठेगा, मम्मी पापा, उनकी आवश्यकता होती थी। आई डिड लुक एट एवरी पेज, अब क्या करता है कि उसको पहले आवश्यकता होती थी, लेकिन अब क्या कर रहा है, अब वो बड़ा हो गया, फर्स्ट में आ गया, कौन सी क्लास में आ गया, फर्स्ट में आ गया, तो क्या करता है वो प्रत्येक पेज को आराम से, प्रत्येक पेज को क्या करता है, आराम से पढ़ता है, उसको देखता है ध्यानपूर्वक। लिसन यानी सुनना, केयरफुली ध्यानपूर्वक किसको रीड करता है, किसको रीड करता है, प्रत्येक पेज को। जितने बुक्स पढ़ते हैं एक एक पेज पढ़ करके हम रीड करते हैं, उसी प्रकार ये भी प्रत्येक पेज को क्या करता है, ध्यानपूर्वक देखता है और रीड करता है। बट नाउ दैट आई एम इन द फर्स्ट ग्रेड, लेकिन अब क्या वो किस में आ गया, कौन सी क्लास में है, फर्स्ट क्लास में आ गया, ग्रेड यानी फर्स्ट में, फर्स्ट ग्रेड में आ गया। आई एम फीलिंग, उससे महसूस होता है, अप ए सेल्फ, कि मैं स्वयं, उसको खुद को स्वयं को महसूस होने लग गया। विथ स्टोरीज, पोइम्स एंड अदर बुक्स दैट आई कैन रीड माई सेल्फ, अब को क्या करता है कि वो आराम से इन बुक्स को देखता है, अदर स्टोरीज की, पोइम्स की, जो भी बुक्स होता है उनको देखता है और वो उसको आसानी से, ध्यानपूर्वक उसको आसानी से क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। अब देखो इसके कुछ मीनिंग्स दे रखे, जैसे मैंने आपको यहाँ करवा रखा है सेल्फ, SHELF, सेल्फ, सेल्फ यानी स्वयं, SH, मैं कहता ना मैं सर मैं खुद कर लेता हूँ अपना काम, SHELF, सेल्फ यानी स्वयं या खुद करना, खुद काम करना। स्वयं कार्य करना, स्वयं या स्वयं कार्य कर, स्वयं ही देख लो, स्वयं यानी स्वयं खुद। अब देखो केयरफुली, केयरफुली में क्या होता है, इसका मतलब सावधानी, विथ फुल अटेंशन, बिल्कुल ध्यानपूर्वक से अपना कार्य करना। ग्रेड, ग्रेड यानी क्लास, फर्स्ट, सेल्फ, बुक, ग्रेड, अपना खुद बुक को कर सकते हैं। ये हो गया सेल्फ, ग्रेड एंड केयरफुली। ये मैंने आपको आज चैप्टर रीड करवाया है, कुछ इसके मीनिंग्स आपको दिए हैं। ये मीनिंग्स आपको नोटबुक में करने के लिए भी PDF दिया जाएगा। इस चैप्टर को आपको वापस रीड करना है, अच्छे से समझना है, उसके बाद में इसको नोटबुक में नोट करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पढ़ने की आवश्यकता है, इसी तरह आप फर्स्ट में आ गए, आप भी अपनी मम्मी पापा के पास बैठ के आपको बैठने और पढ़ाने की आवश्यकता है। जब आप इस चैप्टर रीड करोगे तो आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। और साथ में ये जो मीनिंग्स दे रखे इनको भी रीड करना है, याद भी करना है, इसको पढ़ना सीखना है। जैसे नीड, NEED, नीड, SIT, सिट, READ, रीड, LISTEN, लिसन, CAREFULLY, केयरफुली, सेल्फ, SHELF, सेल्फ। ठीक है, आगे आपको यहाँ तक समझ में? इट्स ओके, थैंक यू।